Hello friends, welcome to the new lecture of Programming for Problem Solving, that is PPS। आज हम लोग मॉड्यूल 6 का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। मॉड्यूल 6 यानी फंक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे थे। तो फंक्शन में लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि फंक्शन का 4 टाइप था, ठीक है, जिसमें कि डिपेंड करता था आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर लिस्ट पे, ठीक है। वो 4 टाइप के बारे में आज हम लोग एग्जाम्पल के साथ डिटेल एनालिसिस करेंगे, ठीक। Myself विकास कुमार मोदी, I have completed M.Tech in Computer Science Engineering from IIT ISM धनबाद। तो चलिए आज का लेक्चर को स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग पढ़े थे फंक्शन का सिंटेक्स क्या था। फंक्शन का सिंटेक्स था आपका रिटर्न टाइप, ठीक। इसके बाद आपका फंक्शन नेम, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आता ब्रैकेट में क्या आपका आर्ग्यूमेंट बोलिए या फिर पैरामीटर बोलिए, ठीक, आर्ग्यूमेंट, ठीक। तो ये रिटर्न टाइप और आर्ग्यूमेंट पर क्या था, या तो रिटर्न टाइप हो सकता है यस, या फिर आर्ग्यूमेंट हो सकता है यस, या ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ये 2 टाइप था। तो ये 2 कॉम्बिनेशन आपका 4 कॉम्बिनेशन बना था, ठीक है। आपका 4 कॉम्बिनेशन क्या क्या था आपका, आर्ग्यूमेंट होना चाहिए यस, और फंक्शन में रिटर्न टाइप यस, ठीक है, यस नो, फिर आपका था नो यस, फिर आपका यस, यहाँ नो रिटर्न टाइप नो आर्ग्यूमेंट। यानी इस पर हम लोग 4 देखे हुए थे। क्या था 4 वो हम लोग देख लेते हैं फिर से एक बार। ये 4 था आपका टोटल 4 टाइप था यूजर डिफाइंड फंक्शन का, आर्ग्यूमेंट विथ नो आर्ग्यूमेंट, फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, और ना ही रिटर्न टाइप है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग कैसे फंक्शन को लिख सकते हैं, तो ये चारों का एक एक एग्जांपल के साथ देखेंगे, ठीक है। तो पहला आपका है क्या, फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप, या नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। तो नो आर्ग्यूमेंट और नो रिटर्न टाइप है। तो नो आर्ग्यूमेंट अगर नहीं है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ब्रैकेट रहेगा, ब्लैंक रहेगा, ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं रहेगा, और नो रिटर्न टाइप नहीं है तो इसका मतलब क्या यूज होगा, वाइड यूज होगा। क्या यूज होगा, वाइड यूज होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो इन दिस there is no any return type, that is wide होगा, and there is no any argument, कोई एक आर्ग्यूमेंट भी आपका नहीं होगा, आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर, ठीक है। तो इस टाइप का सिंटेक्स इसका कैसा बनेगा, इसका सिंटेक्स कैसा रहेगा, वाइड, ठीक है, फंक्शन नेम, ठीक है, और ये ब्रैकेट, ठीक। यही आपका इसका हो गया सिंटेक्स, ठीक है। यहाँ पर रिटर्न टाइप आपका क्या रहेगा, वाइड रहेगा, और यहाँ पर आपका फंक्शन है, और यहाँ पर आपका पैरामीटर लिस्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो इसका एक प्रोग्रामिंग देखते हैं एग्जांपल, ठीक। एग्जांपल क्या है आपका, राइट अ सी प्रोग्राम, ठीक है। इसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, WACP, राइट है सी प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें चेक करना है कि कोई संख्या है जो डिविजिबल किसे 5 से, ठीक है, कोई डिविजिबल किसे 5 से डिविजिबल है तो वो आपको चेक करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को इसको हम लोग करते हैं, ठीक। इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसका सॉल्यूशन। तो सी प्रोग्राम लिखना है हमें, तो चेक करना कोई संख्या 5 से है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या है, इसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं, या फिर हम लोग सूडो कोड लिख देते हैं पहले, सूडो कोड। तो सूडो कोड में पहला क्या होगा आपका, इनपुट में क्या होगा आपका नंबर 5, कोई नंबर लीजिए, कोई नंबर डिविजन है तो इंटर एनी नंबर, इंटर नंबर, कोई नंबर आप इंटर कीजिए, मान लीजिए कोई भी नंबर आप इंटर कर लिए n, कोई नंबर इंटर कर लिए n, ठीक है। दूसरा एक नंबर इंटर कर लिए, वो क्या है आपका n है, ठीक है। इंटर कोई नंबर, तो इंटर एनी नंबर a मान लेते हैं, n नहीं, ठीक है, a मान लेते, कोई नंबर इंटर कर लिए। इंटर करने के बाद क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब यहाँ पर चेक करेंगे, प्रोसेस क्या करेंगे कि एक का मॉडुलस करेंगे 5 से, एक का मॉडुलस करेंगे 5, इफ a मॉडुलस 5 जो होगा, इफ ये मॉडुलस आपका क्या है 0 के बराबर हो गया, इफ इतना होगा तो देन क्या हो जाएगा आपका, इफ बराबर होगा देन a इज डिविजिबल, ये क्या जो डिविजिबल, ठीक है। अगर ये क्या हो जाता नहीं है, एल्स इफ इतना है तो आपका ए क्या डिविजिबल हो जाएगा, एल्स तो ए इज नॉट डिविजिबल,
ए इज नॉट डिविजिबल। ठीक है, ये आपका सूडो कोड हो गया। अगर इसका फ्लो चार्ट बनाए तो क्या होगा, फ्लो चार्ट में आपका स्टार्ट होगा, स्टार्ट, इसके बाद आपका क्या होगा, इंटर एनी नंबर। ठीक है, अब वैल्यू इंटर और नंबर, एक नंबर इंटर किए, इंटर एन नंबर। इसके बाद आपको ये कहाँ जाएगा, प्रोसेस में जाएगा। ठीक है, प्रोसेसिंग में जाएगा। तो प्रोसेस में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोसेस इस टाइप का स्क्वायर ब्रैकेट, प्रोसेस में आपका क्या होगा, या कंडीशन ही लगा लीजिए, कंडीशन ही ये चीज है ना, कंडीशन है ये डायमंड बनाना। कंडीशन क्या है कि ए डिवाइडेड बाय 5, ये कोई नंबर है ए डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये ट्रू होगा, अगर ट्रू है, ट्रू, तो क्या होगा, ए इज डिविजिबल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, डिविजिबल। ठीक, अगर ये आपका फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो क्या हो जाएगा आपका, ए इज नॉट डिविजिबल, ए इज नॉट डिविजिबल हो जाएगा। फिर यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप, क्या हो जाएगा आपका स्टॉप। ठीक है, ये आपका फ्लो चार्ट हो गया। ये इसी का प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। स्टार्ट के लिए क्या होगा आपका, ठीक है, स्टार्ट के लिए बात करते हैं हम। ठीक है, तो स्टार्ट के लिए आपको यहाँ स्टार्ट होगा प्रोग्राम इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। ठीक है, फिर आपका क्या होगा, हज इंक्लूड, आपका क्या होगा, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, मेन फंक्शन वाइड मेन फंक्शन, आप क्या करें, मेन फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मेन फंक्शन, तो मेन फंक्शन स्टार्ट करें तो वहां क्या होगा, अब देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, तो आपको एक नंबर चाहिए, इंटर अ नंबर के लिए क्या होगा, यहाँ वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे, इंट ए। ठीक, एक नंबर आ गया आपका, इंट ए। ठीक है, तो ये आपका एक नंबर हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना, इंट ए। अब यहाँ पे क्या करते थे, जब अगर प्रोग्राम का हम पहला क्वेश्चन है ना, बिना पॉइंटर फंक्शन का हेल्प से कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं अ नंबर डिजिटल ऑफ हाई चेक, पहला विदाउट यूजिंग फंक्शन। ठीक है, और विश्राम में दूसरा लिखते हैं विथ यूजिंग फंक्शन, दूसरा दो क्वेश्चन हो गए ए बी। तो ये पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं विदाउट फंक्शन, तो इंट ए हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे अब क्या, प्रिंट एफ आपका हो जाएगा इंटर एनी नंबर। ठीक है, तो इंटर एनी नंबर आप लिखिएगा। ठीक, इंटर एनी नंबर, तो आपका फिर स्कैन हो जाएगा वो नंबर, स्कैन एफ %d। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, या इसको मॉडुलस डी बोलिए। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी जगह क्या होगा, एड्रेस ऑफ ए, कहाँ जाएगा ये स्टोर होगा, एक ए में जाके स्टोर हो जाएगा नंबर, जो भी नंबर आप इंटर डालेंगे वो ए में जाके स्टोर हो जाएगा, ए में स्टोर हो गया। ठीक है, यहाँ होने के बाद अब हम लोग यहाँ पर इफ एल्स लगा देते हैं। ठीक है, इंटर हो गया नंबर, इफ ए मॉडुलस, अब यहाँ पर लिखेंगे ए मॉडुलस 5 इक्वल टू 0। अगर ये ट्रू हो गया तो इसके अंदर क्या लिखते थे, प्रिंट एफ क्या हो जाएगा, %d, यानी a इज डिविजिबल बाय 5, %d इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, और यहाँ %d की जगह क्या आएगा, काट दीजिए यहाँ पर कॉमा, यहाँ इसके जगह ये खाली जगह है ना, इसके जगह क्या आ जाएगा आपका, ये वैल्यू a का a। ठीक है, ये हो जाएगा एल्स। अब इसका क्या पार्ट बनेगा, एल्स के अंदर क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये ट्रू नहीं है तो a डिविजिबल है 5 से नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर प्रिंट एफ d इज नॉट डिविजिबल बाय 5। यहाँ कोमा, इसको यहाँ पर ये कर देना, पहले इन्वर्टेड कोमा से फिर कोमा, फिर यहाँ आपका आ जाएगा a। ठीक है, यहाँ रिटर्न 0। ठीक, इस टाइप का आपका हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, बिना फंक्शन के हेल्प से। अब हम लोग फंक्शन की हेल्प से बनाते हैं। ठीक है, फंक्शन की हेल्प से इसका आउटपुट देख लीजिए। आउटपुट आप क्या, इंटर एनी नंबर कोई नंबर आप दीजिए। अब आप लोग यहाँ पे दिए, हम नंबर दे देते हैं 14 यहाँ आ जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका 14, a में क्या हो जाएगा आपका 14। जब 14 हो जाएगा तो a में 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है 1, क्या 1 0 से बराबर है, कितना आएगा 4 आएगा। 14 में आप 5 से कीजिएगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा आपका, 4 बचेगा। ठीक है, ये रिमाइंडर होता है, तो 4 किसके बराबर नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फॉल्स हो जाएगा ना, फॉल्स के लिए यहाँ तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 14 इज नॉट डिविजिबल बाय
5। ठीक है, ये हो गया किसके लिए? अगर फिर और हम रन करते हैं फिर दोबारा इंटर एनी नंबर, तो हम लिख दिए 20। ठीक है, तो 20 क्या होगा? 20 में 5 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर कितना होगा? 0। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 20 इज डिविजिबल बाय 5। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो हम लोग फंक्शन की हेल्प से बनाते हैं। तो फंक्शन की हेल्प से सिंपल क्या करना है, यही चीज सिंपल आपका हो जाएगा h इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट h, फिर आपका हो जाएगा h इंक्लूड कोनियो डॉट h। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ क्या होगा? वाइड मेन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपका इंटीजर ए एक वेरिएबल ले लेंगे और यही आपका एक अब यहाँ हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शन यहाँ लिखते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे? फंक्शन। तो फंक्शन को हमको क्या करें? कॉल करेंगे। फंक्शन कॉल यहाँ करना है। ठीक है, तो यहाँ फंक्शन का नाम, तो फंक्शन का नाम हम लिख देते हैं। यहाँ क्या क्या करें? यहाँ पर हम लोग चेक करें। क्या करें? चेक। तो हम फंक्शन का नाम लिख दिए चेक। ठीक है, हम फंक्शन का नाम लिख दिए चेक। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या है? देखिए, कोई भी यहाँ पर पढ़ा है? यहाँ पैरामीटर, कोई पैरामीटर नहीं है, रिटर्न टाइप है, कुछ नहीं है। और यहाँ पर क्या पैरामीटर भी है? कुछ नहीं है। तो यही हो गया क्या? यही आपका क्या है? नो रिटर्न टाइप विथ नो आर्ग्यूमेंट, यहीं पे यूज कर ली। ठीक है, बस यही आपका मेन फंक्शन काम हो गया। अब बाकी काम कौन करेगा? चेक करेगा। बाकी काम क्या करेगा? चेक करेगा। तो इसका अब इसका डिक्लेरेशन करेंगे। ये क्या है? इसको यहाँ पर बोला जाता है मेन फंक्शन के अंदर। जब यहाँ लिखता है ये बुला रहा है किसी को। ठीक है, ये क्या है? बुला रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? कॉल फंक्शन। ये कॉल द फंक्शन को कॉल करा। तो ये कहाँ जाएगा? इसका हम लोग डिफाइन करेंगे अब वाइड चेक। ठीक है, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अब printf। ठीक है, इंटर एनी नंबर। ठीक, तो ये इंटर करने के बाद स्कैन हो जाएगा। स्कैन एफ कहाँ हो जाएगा? इस एम ए के अंदर ही चेक है, चेक के अंदर ही चला जा रहा है। तो इंटर स्कैन एफ क्या हो जाएगा आपका? %d एड्रेस ऑफ ए। ठीक, यहाँ हो गया स्कैन एफ। इसके बाद क्या होगा? आप यहाँ पर अब इफ लगाइए। इफ वही चीज है, इफ ए मॉडुलस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? printf मॉडुलस d इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, कोमा, और यहाँ क्या जाएगा? यहाँ ये %d खाली जगह क्या आ जाएगा? ए। ठीक, अब यहाँ एल्स के लिए भी लिखना पड़ेगा। एल्स के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर एल्स के लिए हो जाएगा आपका printf क्लोजिंग ब्रैकेट है, printf d इज नॉट डिविजिबल बाय 5 यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ये इफ है, इसके लिए हो गया, ये वाइड यहाँ क्या आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो रिटर्न टाइप यहाँ कुछ है नहीं है, यहाँ कोई रिटर्न टाइप नहीं है आपका। ये आपका प्रोग्राम हो गया। तो अब देखिए यहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा। यहाँ चेक यूज करें, इसका डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? यहाँ पर इसको डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना आपको मेन फंक्शन पहले वाइड चेक। ठीक है, यही है आपका क्या? फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, यहाँ क्या होगा? फंक्शन कॉल। और ये हो गया आपका क्या? फंक्शन डिफिनेशन। ये क्या आपका? फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, तो अब जब भी हमको कुछ करना है चेक, तो डायरेक्ट हम चेक इसको रन करेंगे तो डायरेक्ट हमसे नंबर मांगेगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्या? नो रिटर्न टाइप विथ नो आर्ग्यूमेंट। कोई रिटर्न टाइप नहीं और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो ये आपका प्रोग्राम हो गया फंक्शन का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट आपका फंक्शन क्या था? दूसरा फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड अ रिटर्न टाइप। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है? नो रिटर्न टाइप में, जब रिटर्न टाइप में क्या होगा? देखिए रिटर्न टाइप में, देखिए यहाँ नो रिटर्न टाइप है, नहीं रिटर्न टाइप, तो आंसर आपका यहीं पे प्रिंट कर देगा। यानी ये जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर ही आपका आंसर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ रिटर्न करेगा तो फंक्शन जो आपका ये प्रिंट होगा ये बाहर प्रिंट होगा। ठीक है, ये कहाँ होगा प्रिंट? बाहर जाकर प्रिंट होगा, इस फंक्शन के बाहर जाकर प्रिंट होगा। ठीक है, बस यही अंतर है। रिटर्न टाइप में क्या होगा? फंक्शन के बाहर प्रिंट होगा, और नो रिटर्न टाइप में क्या होगा? फंक्शन के अंदर ही प्रिंट हो जाएगा आउटपुट। ठीक है, नो आउटपुट, तो नो आर्ग्यूमेंट एंड अ रिटर्न टाइप। ठीक, तो इस वक्त एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन है आपका क्या?
क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज नेगेटिव नंबर। चेक करना कि आपका गिवन नंबर क्या आपका नेगेटिव नंबर है, कोई नंबर है वो आपका क्या नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो इसको हम लोग अब यूज करेंगे बिना फंक्शन का हेल्प लेके ही यूज करेंगे। ठीक है, जो फंक्शन के हेल्प से ही सबको करने जा रहे हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सिंपल। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, हज इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा हज इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या आएगा, मेन फंक्शन के पहले ही हम लोग क्या लिख देंगे, एक इसका फंक्शन डिक्लेरेशन। तो फंक्शन डिक्लेरेशन यहाँ क्या, किस टाइप का फंक्शन चाहिए, नो आर्ग्यूमेंट लेकिन रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप कौन सा आएगा, तो रिटर्न जब हम करेंगे नेगेटिव नंबर तो रिटर्न क्या करेगा, एक नंबर देगा। तो नंबर के लिए क्या लिख दिए, इंट। रिटर्न टाइप इंट हो गया, फंक्शन नेम हम लिख दिए चेक फंक्शन नंबर, और रिटर्न आर्ग्यूमेंट क्या कुछ नहीं। ये आपका क्या हो गया, फंक्शन डिक्लेरेशन किस टाइप का है ये, नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। ठीक है, आपको फुल लिख लीजिएगा, हम तो यहाँ शॉर्टकट लिख दिए, आप फुल लिख लीजिएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, वाइड मेन। अब मेन फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा आपका मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन में यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ पे मेन फंक्शन। तो यहाँ पर हमको लिखना है यहाँ पर क्या तो यहाँ पे देखिए, जब मेन फंक्शन तो इंट ए। ठीक है, अब यहाँ पर होगा चेक। ठीक है, चेक यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ क्या ये चेक क्या रिटर्न करे, एक आउटपुट रिटर्न करे। जब आउटपुट रिटर्न करे, यहाँ एक आउटपुट फेंकेगा। पहले क्या यहीं पर आउटपुट प्रिंट हो जाता था, इसमें क्या हो रहा है, यहीं पर आउटपुट प्रिंट हो जा रहा है, इसके अंदर ही प्रिंट हो जा रहा है, यहीं पर प्रिंट हो जा रहा है ना, प्रिंट तो यहीं पर हो जा रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ प्रिंट हो रहा है तो हमें बाहर कहीं पर कुछ करने का जरूरत नहीं है। लेकिन इस केस में क्या होगा, ये वाला केस में, ठीक, इस केस में क्या होगा, अब यहाँ से आउटपुट आएगा तो एक इसका क्या एक वैल्यू बनेगा। उस वैल्यू को कहीं ना कहीं हमें स्टोर करना पड़ेगा ना, उस वैल्यू क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो उस चीज को हम लोग स्टोर कर देते हैं। इसको क्या करते, स्टोर करने के लिए हमको एक नंबर यूज कर लेते हैं, नम। क्या नंबर यूज करें, नम। तो इसको ये क्या हो जाएगा, आपका नम हो जाएगा, नम। ठीक है, स्टोर कर लिए, इस चीज को स्टोर कर लिए। ठीक है, और यहीं पर आपका प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट एफ। ठीक है, यहीं पर आपका प्रिंट हो जाएगा क्या, प्रिंट एफ % d इज अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, ये चीज हो गया। ठीक, ये काम हो गया आपका मेन फंक्शन। अब ये चेक फंक्शन को डिफाइन करेंगे हम लोग। चेक फंक्शन क्या होगा, इसको डिफाइन करते हैं। तो क्या होगा आपका, इंट चेक नो आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इसमें आपका हो गया इंट ए। ठीक, इंट ए लिखेंगे। अब यहाँ पर इसको, क्योंकि ए नंबर हमको चाहिए ना, प्रिंट एफ इंटर एनी नंबर, कोई नंबर दो। नेक्स्ट लाइन हो जाएगा यहाँ स्कैन एफ। तो ये नंबर कहाँ जाएगा, स्टोर हो जाएगा कहाँ पे, ए पर, एड्रेस ऑफ ए में जाकर स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर अब लगाएंगे इफ ए लेस देन 0। अगर 0 से छोटा है, क्या ए लेस देन 0 से छोटा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर ये 0 से छोटा है, ठीक है, अगर ए 0 से छोटा है, ठीक है, तो हम लोग रिटर्न करेंगे क्या, रिटर्न कर देता है, रिटर्न ए। ठीक है, बस यही हो गया रिटर्न। अगर ए 0 छोटा तो रिटर्न करेगा, अगर नहीं छोटा तो कुछ नहीं बताएगा। ठीक है, रिटर्न ए, बस हो गया यहाँ से। तो रिटर्न ए, तो ए से यहाँ से वैल्यू आएगा। जैसे हम लोग ले लेते हैं, हम यहाँ पर ले लेते कोई वैल्यू, जैसे इसको रन करते हैं, रन करने पर आउटपुट कैसे होगा, जैसे हम लोग यहाँ पर आउटपुट में रन करते हैं कि आपसे जैसे इसको रन कीजिएगा तो यही चाहिए आएगा आपका, रन करेगा लाइन बाय लाइन। यहाँ चेक से आ जाएगा यहाँ पे, इस चेक के पास यहाँ इंटर एनी नंबर, तो आप नंबर दीजिए, इंटर एनी नंबर दिए। तो आप जैसे नंबर दिए तो -14 आप दिए, यहाँ पे -14 दिए तो स्टोर हो गया क्या, यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए में। तो ए क्या, देखिए ए छोटा है 0 से, 0 छोटा है, -4 छोटा है 0 से, ट्रू है तो रिटर्न ए हो जाएगा, ठीक है, इसके अंदर ही इसको लिखना है। ठीक है, रिटर्न ए हो जाएगा। ठीक है, तो रिटर्न ए जैसे हुआ तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, चेक का वैल्यू ए हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ए बन जाएगा, यानी 14 तो यहाँ पर नंबर बराबर क्या आ जाएगा, -14 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, -14 इज नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, -14 इज नेगेटिव नंबर। ठीक है,
ये चीज हो गया। अब यहाँ पर अगर +14 दिए, हम क्या दिए +14, तो अगर हम लोग +14 इंटर एनी नंबर, तो आप क्या किए 15 दिए +15, तो जैसे +15 देते हैं तो क्या होगा, यहाँ एक जगह 15 आ जाएगा, क्या ए 15 0 से छोटा है, नहीं है, तो यहाँ पर एक कंडीशन लगा सकते हैं, ए 15 0 छोटा है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका एल्स, क्या हो जाएगा आपका एल्स, तो एल्स में आपका रिटर्न होगा, रिटर्न तो यहाँ रिटर्न जो भी कुछ आता है तो रिटर्न यहाँ पर आ जाएगा कुछ, ठीक है, तो प्रिंट तो यही चीज करने वाला, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं। जब प्लस आ रहा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं, इग्नोर कर दिए तो कुछ नहीं गया, बस यही इतना ही रह जाएगा। यानी आपको ये प्रोग्राम जो लिखना है वो सिर्फ ये बताना कि नेगेटिव नंबर है, ये नहीं बताना कि पॉजिटिव नंबर, सिर्फ ये बताना कि नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका काम हो जाता है। अगर यहाँ पर नेगेटिव के लिए एल्स करके लिखते हैं, देखिए आउटपुट तो यहाँ क्या एक ही आएगा ना, कुछ एक ही आउटपुट आएगा, बस उसी आउटपुट पर ये काम करेगा ना, तो एक ही आउटपुट इसके पास आएगा नम, तो नम कुछ भी आता है तो ये प्रिंट करेगा नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव भी भेजते तो ये नेगेटिव नंबर ही प्रिंट करेगा, इसलिए क्या हमको पास करना, सिर्फ नेगेटिव नंबर ही पास करना है, ठीक। तो यही आपका प्रोग्राम हो गया नेगेटिव नंबर के लिए। नो आर्ग्यूमेंट, यहाँ क्या क्या है, नो आर्ग्यूमेंट लेकिन विथ रिटर्न टाइप साथ बिना आर्ग्यूमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, नेक्स्ट आपका थर्ड टाइप, थर्ड आपका क्या, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप, ठीक, विथ आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। इसका सिंटेक्स क्या बनेगा, विथ आर्ग्यूमेंट में कुछ रहेगा, आपका रिटर्न टाइप। इसका एग्जांपल्स बनाते हैं, क्वेश्चन एक ले लेते हैं। क्वेश्चन है क्या, राइट अ सी प्रोग्राम टू ऐड दो नंबर को आपको ऐड करना यूजिंग फंक्शन ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड के लिए फंक्शन क्या बनेगा, पहले फंक्शन हम बना लेते हैं ऐड के लिए फंक्शन। तो ऐड के लिए फंक्शन आपका हो जाएगा क्या चीज, यहाँ ऐड है ना, तो ऐड के लिए फंक्शन आपका यहाँ पर तो नो रिटर्न टाइप, तो वाइड ऐड ही नाम का बना लेते हैं, ऐड फंक्शन हो गया। आर्ग्यूमेंट क्या बनेगा, दो नंबर है तो इंट ए इंट बी। यहाँ देखिए आर्ग्यूमेंट है लेकिन यहाँ क्या रिटर्न टाइप क्या कुछ नहीं है, इसका डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका ए और बी, ए बी यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर हम क्या करें, सबको ऐड करना है, सब नंबर संख्या क्या करना, ऐड करना, ठीक। तो यहाँ पर लिख देते हैं सम इक्वल टू क्या जाएगा आपका ए प्लस बी। तो यहाँ पे एक वेरिएबल न्यू यूज किया, इसके लिए हम लोग लिख देंगे इंट सम इक्वल टू 0। यहाँ क्या, तो वेरिएबल को इनिशियलाइज और डिक्लेयर करना, ठीक है। यहाँ सेमीकोलन है, सम हो जाएगा ये चीज। अब यहाँ क्या, नो रिटर्न टाइप है, यहीं पे हमको प्रिंट करना पड़ेगा सब। तो यहीं पे लिखेंगे क्या, प्रिंट एफ द सम ऑफ परसेंट डी एंड डी इज डी, ठीक। इसकी जगह क्या आएगा, ए, इसकी जगह क्या आएगा बी, और इसकी जगह क्या आएगा सम, तब ना द सम ऑफ ए एंड बी इज सम, जो सम का जो वैल्यू है, ठीक। ये चीज हो गया आपका, और रिटर्न क्या हो जाएगा आपका, रिटर्न जीरो। यही हो गया आपका फंक्शन का डिफिनेशन। तो चलिए इसको हम लोग यूज करते हैं प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम में यूज करेंगे तो प्रोग्राम यहां से स्टार्ट होगा, इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, ठीक है, इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ठीक। फिर यहाँ क्या होगा आपका, डिक्लेयर करेंगे फंक्शन को, तो वाइड ऐड, ठीक है। डिक्लेयर में 2 पैरामीटर था, ठीक है, तो बस नेम भी यूज कर सकते हैं, या यहाँ लिख दीजिए ए बी, ठीक है। तो वाइड ऐड हो गया। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, वाइड मैन, ठीक। इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, आपका नंबर आ जाएगा। नंबर में क्या क्या है आपका, 2 नंबर, इंट ए इंट बी, और ये सब आपका क्या हो जाएगा 0, ए इक्वल टू 0 कर सकते हैं, बी इक्वल टू भी 0, ठीक है। ये आपका क्या होगा डिक्लेयर, और ये होगा इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना है, प्रिंटफ इंटर एनी टू वैल्यू, कोई 2 वैल्यू लिखिए, इंटर 2 वैल्यू, तो 2 वैल्यू आप लिखिएगा यहाँ पे, ठीक। वो स्कैन हो जाएगा आपका, स्कैन हो गया, कहाँ जाएगा, परसेंट डी एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी, दोनों संख्या वहां चला जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे, ऐड ए कॉमा बी, ठीक है। यही हो गया आपका क्या है, ये फंक्शन कॉल किया, ये क्या था आपका फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। ऐड कर लिया। इसके बाद फिर यहाँ से आपका हो जाएगा
0, ठीक है, ये कॉल हो जाएगा। अब यहाँ फंक्शन डिफिनेशन, फंक्शन डिफिनेशन हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं ना, यही चीज बस यहाँ पर आपको लिख देना। यही चीज आपको क्या करना है, यहाँ से ये चीज है ना, यहाँ से ये पूरा चीज आपको यहाँ पर लिखना है, वाइड एड ए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इंट ए कोमा इंट बी, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इंट सम इक्वल टू 0, ठीक। फिर आपका हो जाएगा सम इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको प्रिंट एफ कर देना, प्रिंट एफ द सम ऑफ डी एंड डी इज इतना, ठीक। इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आपका हो जाएगा, इसकी जगह ये कॉमा है, कॉमा इसके ए फिर बी, फिर आपका इसकी जगह हो जाएगा सम, तो रिटर्न 0। रिटर्न 0 का मतलब क्या, कोई कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका फंक्शन डेफिनेशन, ठीक। समझ में आ गया होगा। इस तरीके से प्रोग्राम को लिखते हैं हम लोग, ठीक है। इस प्रोग्राम को तीनों चारों तरीके से, कोई प्रोग्राम हमको चारों में से कोई एक तरीके से लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो चलिए लास्ट टाइप देख लेते हैं इसका। फोर्थ आपका क्या था, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड अ रिटर्न टाइप, विथ आर्ग्यूमेंट एंड अ रिटर्न टाइप। तो इसका क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपका क्या, राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड अ स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर ऑफ अ, कोई गिवन नंबर, उसका हमें स्क्वायर निकालना है, ठीक। स्क्वायर कैसे निकलता है, स्क्वायर, तो इसके लिए एक नंबर दीजिए, फिर उसका स्क्वायर निकालना है। तो सिंपल आप डायरेक्ट हम प्रोग्राम ही लिखते हैं। क्या जाएगा, इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, ठीक है, हाँ इंक्लूड फोनियो डॉट एच, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, फंक्शन का डिक्लेरेशन, तो क्या विथ आर्ग्यूमेंट, तो आउटपुट क्या होगा, इंट आएगा, रिटर्न टाइप। फंक्शन का नाम हम लोग लिख देते हैं, फंक्शन का नाम स्क्वायर ही रखते हैं, स्क्वायर। फंक्शन का नाम हो गया आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या जाएगा, एक इनपुट जाएगा, एक ही इनपुट आएगा ना, तो इंट ए, ठीक है, इंट ए। यही आपका क्या था, फंक्शन डिक्लेरेशन कर दिए। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाइड मैन, ठीक, वाइड मैन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, रिटर्न टाइप। अब यहाँ पर क्या करना हमें, ए नंबर आएगा, ठीक। तो यहाँ पर तो हमें एक नंबर चाहिए, तो इंट एक नंबर ले लेना है हमें, इंट ए, एक नंबर कोई ले लिए, इंट ए, ठीक है। तो प्रिंट एफ करेंगे, यूजर से मांगेंगे इंटर अ नंबर, आपको एक नंबर डालिए, ठीक, इंटर नंबर। तो वो स्कैन हो जाएगा, स्कैन एफ कहाँ पर, वो स्कैन एफ हो जाएगा रेस्ट ऑफ ए में, तो ए में वो नंबर चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, तो एक और नंबर लेंगे, उसमें इसको बी कोई नंबर लिए, बी में क्या होगा, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर, ये फंक्शन स्क्वायर ऑफ ए क्या स्टोर हो जाएगा हम बी में, तो यहाँ हमें एक बी भी लेना पड़ेगा, ठीक है। ए गया, ए का स्क्वायर हो जाएगा और वो कहाँ जाएगा, बी में। तो यही हो गया क्या, फंक्शन कॉल। यही हम लोग क्या करें, फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है। फंक्शन जब भी लिखाते हैं, जैसे ब्रैकेट जहां भी होगा ना, कोई भी नंबर के बाद, कोई भी मतलब लेटर के बाद कोई वर्ड लिखे, वर्ड के बाद अगर ब्रैकेट आ रहा है तो वो फंक्शन हुआ। जैसे ये देखिए फंक्शन है, ठीक है, स्क्वायर, तो ये हो गया आपका फंक्शन कॉल। तो फंक्शन रिटर्न टाइप के लिए यहाँ तो कुछ रिटर्न के लिए आएगा वैल्यू, ठीक है। बी बराबर स्क्वायर ऑफ ए, तो अब यहाँ इसको प्रिंट कर देंगे, इस बी को प्रिंट एफ क्या हो जाएगा, द स्क्वायर ऑफ परसेंट डी, द स्क्वायर ऑफ परसेंट डी इज परसेंट डी, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। तो ये इस डी के पास क्या होगा, द स्क्वायर ऑफ ए, यहाँ ए आ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। ये टर्म आ गया है इसका, ठीक। तो ये आपका रिटर्न 0, ठीक। तो यहाँ पर आपका फंक्शन कॉल किया, तो फंक्शन का डिफिनेशन हमें करना पड़ेगा। तो फंक्शन का डिफाइन करते हैं हम लोग। तो फंक्शन क्या है, किस टाइप का हम लोग कर रहे हैं, यह विथ आर्ग्यूमेंट रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप हो गया और आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा आपका इंट ए, ठीक है, यहाँ आर्ग्यूमेंट हो गया। अब यहाँ क्या करना है आपको, इंट कोई एक नंबर मान लेते हैं, इंट यहाँ एम मान लेते हैं,
ठीक, क्योंकि स्क्वायर करना, ए का स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो m बराबर क्या होगा, ए को 2 बार गुना कर देना है, ए को 2 बार गुना कर देना है, ठीक है, यहाँ गुना हो जाएगा, ठीक। और यहाँ आपका हो जाएगा रिटर्न स्क्वायर, आपका यहाँ रिटर्न, ये m को रिटर्न कर देगा, m को जैसे ही रिटर्न किया, ठीक है, रिटर्न m को रिटर्न किया, तो m क्या, a गुना a है, तो रिटर्न किया तो इसके पास चला गया, और यहाँ से कहाँ चला जाएगा, b के पास, फिर b से प्रिंट हो जाएगा। तो इसको रन करते हैं, रन करने के बाद आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा इंटर आ नंबर, इंटर आ नंबर। अब नंबर डालिए, हम डाल दिए 8, ठीक है, जैसे 8 नंबर डालें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ इंटर आ नंबर 8, 8 कहाँ चला जाएगा, ए के पास, ए में स्टोर हो जाएगा 8, ठीक है। तो 8 का, तो 8 यहाँ क्या, स्क्वायर को कॉल करेगा, स्क्वायर ऑफ 8, तो स्क्वायर ऑफ 8, तो यहाँ जाएगा स्क्वायर ऑफ 8, तो ए बराबर 8 है, तो यहाँ 8 गुना 8 क्या 64, तो ए में क्या है आपका 8 है, तो एम में क्या हो जाएगा आपका 64, ठीक है, यहाँ 64 को रिटर्न किया, 64 को रिटर्न करने के बाद बी, तो बी क्या बन जाएगा आपका, बी भी आपका क्या हो जाएगा 64, ठीक है, इसका वैल्यू क्या 64, तो बी 64, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द स्क्वायर ऑफ ए क्या है 8 है, और बी क्या है 64, तो द स्क्वायर ऑफ 8 इज 64, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, द स्क्वायर ऑफ 8 इज 64, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक। तो यहाँ से हम लोग 4 टाइप देखें, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कुछ इसका डेफिनेशन कि कितने टाइप का, मतलब वेरिएबल कितने टाइप का होता है, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, ये सब देखेंगे। इसके बाद फॉर्मल वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग टाइप ऑफ फंक्शन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू।